29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है। पिछले एक दशक में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की चर्चा हर जगह है और हृदय रोग इसका एक बड़ा कारण है। हिंदुस्तानी दुनिया के किसी कोने में चला जाए, हृदय रोग और डायबिटीज उसका पीछा करता है। पर अच्छी बात है कि ये जीवन शैली में बदलाव करके हम इसको बदल सकते हैं। जब भी हृदय रोग की बात आती है, डायबिटीज को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। इसको पहले डायग्नोस करना और उसको नियंत्रण में रखना, वो नियमित जांच से ही प्राप्त होगा। यदि परिवार में हार्ट अटैक और डायबिटीज का इतिहास है तो आप सतर्कता बदलें और यंगर एज से अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दें। यदि आपका वजन बिल्कुल ठीक है और बीएमआई आपका 1923 के बीच में है तो भी आप नियमित अंतराल पे अपना जांच कराएं। लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट करा लेना सही रहेगा। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल, डाइट और कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने में भी मदद मिल सकती है। हफ्ते में 150 मिनट का व्यायाम जरूर करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहेगा। अब सवाल उठता है कि कैसे आपको पता चले कि आप हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं। जब कभी आपको थकान सी लगे, तनाव आपका पीछा ना छोड़े, धड़कन अनियमित हो, बेचैनी आपको दे, तो संभव है कि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं। आज की तारीख में 40 वर्ष के लोगों का हम जब भी टेस्टिंग करते हैं तो स्टडीज बताती हैं कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड रेज कोलेस्ट्रॉल एक आम बात है। एक और टेस्ट है जिसका नाम है HCCRP। ये 1 से कम रहना चाहिए, पर जब भी ये 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना ज्यादा है तो उसका मतलब है हार्ट अटैक का रिस्क आपका 7 गुना, 8 गुना ज्यादा है। हाँ, जीवन शैली में क्या बदलाव करें? सबसे इंपॉर्टेंट है स्वस्थ भोजन। वो भोजन जिसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, न्यूट्रिशनल फूड भरे हो, इसका ध्यान रहे। कैलोरीज आपको कम करनी है, पर ये भी देखना है कि पोषण वो पूरा दें आपको। इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज, डेयरी के कुछ उत्पाद, मछली खाती तो मछली, फलियां जिसको बीन्स कहते हैं, नट्स एंड थोड़े से बीज जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जितना आप कैलोरी ले रहे हैं उसके लिए आपको व्यायाम भी जरूरी है। अभी एक मेरे मित्र हैं, 110 किलो वजन था, उनको हार्ट अटैक हुआ। एंजियोप्लास्टी के बाद उन्होंने 1200 कैलोरीज की डाइट और 8 किलोमीटर चलना शुरू कर दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपना 40 किलो वजन कम किया है। बहुत ही स्मार्ट, एनर्जेटिक फील करते हैं। दूसरा है नींद की गुणवत्ता, क्वालिटी स्लीप। यदि रात भर नींद लेने के बाद भी आप सुबह थका हुआ महसूस करते हैं, इसका मतलब आपकी क्वालिटी स्लीप आपको नहीं मिली। ये नहीं भूलें कि आपकी नींद की क्वालिटी आपके खान पान, आपके मूड
आपकी मेमोरी और आपकी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अच्छी नींद की कमी आपको निरंतर हृदय रोग के पास खड़ा करती है। थर्ड जो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस फ्री रहना। तनाव आज की तारीख में बड़ी मुसीबत बन गया है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि जब डॉक्टर के पास आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तनाव बढ़ गया है। ये उनको स्मोकिंग करने के लिए उकसाता है, अधिक खाने के लिए उकसाता है, सीडेंटरी लाइफ, शारीरिक निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपका हार्ट अटैक करता है। तो इसको याद रखें कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना है। दिन भर की थकान के बाद आपको लगता है कि काम तो खत्म ही नहीं हो रहा। सुबह उठते हैं तो फिर काम और थकान दबोच लेती है। शाम जब तक ढलती है तो चिंता घेर लेती कि काम पूरा नहीं हुआ। इसको ये है क्रॉनिक बर्नआउट। ज्यादा से ज्यादा लोग इस जाल में फंसते जा रहे हैं। बर्नआउट के जोखिम को पहचाने, स्ट्रेस फ्री बनिए। जीवन ही नहीं रहेगा तो इस भाग दौड़ का क्या फायदा।